वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है लीड कोड का फिफ्थ क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। आज का क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है पढ़ने में, आपको भी एक बार में पढ़ के समझ आ जाएगा, फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं जिसको समझ ना आया हो। तो गिवन अ स्ट्रिंग एस, रिटर्न द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग इन एस। हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रिंग दे रखी होगी एस और उसमें से हमें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, अगर जिसको अभी भी समझ नहीं आया उससे 100% समझ आ जाएगा। तो एक स्ट्रिंग है बी ए बी ए डी, इसमें स्ट्रिंग है, इसमें लॉन्गेस्ट अब निकालना है, क्या निकालना है, पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। इसमें क्या होगी आपको देख के पता लग रहा है, तो बी ए बी पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है, बी ए बी पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है। पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग जिसको नहीं पता उसके लिए बता देता हूँ। पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग वो होता है जो पीछे से और आगे से एक जैसी होती है, मतलब उसको रिवर्स करने पे भी एक जैसी स्ट्रिंग मिलती है, चाहे आप पीछे से पढ़ो या आगे से पढ़ो। बी ए बी इधर से पढ़ो तब भी बी ए बी पढ़ा जाएगा, इधर से पढ़ो तब भी बी ए बी पढ़ा जाएगा। और इसकी एक वैलिड सबस्ट्रिंग है ए बी ए एक वैलिड सबस्ट्रिंग है। तो हमें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग प्रिंट करवानी है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन की इंट्यूशन देखें, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपनी वाइट स्क्रीन पर। अब हम आ चुके हैं अपनी वाइट स्क्रीन पर। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग दो टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है ऑड लेंथ की और एक हो सकती है इवन लेंथ की। तो अब क्या है ऑड लेंथ की, फॉर एग्जांपल बी ए बी क्या है, ऑड लेंथ की, और इवन लेंथ की हो सकती है बी। तो ये पैलिंड्रोमिक कैसे है, ये हम पहले इसको हमने ए को कंपेयर किया ए से, तो ये इक्वल है, तो हम आगे बढ़े बी और बी को कंपेयर किया, ये दोनों भी इक्वल है, तो मतलब ये ऑड लेंथ की पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है। इवन लेंथ में क्या करते हैं हम, इवन लेंथ में हम ए को ए से कंपेयर नहीं करते, हम इस वाले ए को इससे कंपेयर करते हैं, और फिर ये दोनों इक्वल है, हम फिर आगे जाते हैं, इधर जाते हैं और इधर जाते हैं, और फिर ये दोनों भी इक्वल है, मतलब ये भी पैलिंड्रोमिक हो चुका है। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है, एक केस हम ऑड का चेक करेंगे और एक केस इवन का चेक करेंगे, आइटरेट करते हुए, उससे हमें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग रिटर्न करवानी है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक सैंपल टेस्ट केस ले लिया जो मैं आपको रन करके दिखाऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सैंपल टेस्ट केस में क्या है, सैंपल टेस्ट केस में एक टेस्ट केस है जिसमें बी ए डी, और मैंने एक स्ट्रिंग ले ली आंसर नाम की, जो कि अभी एम्प्टी है, और उस स्ट्रिंग की लेंथ को, अभी उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 0, उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 0। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर लूप कहां से कहां तक चलाऊंगा, फॉर लूप मैं चलाऊंगा बी से लेके डी तक। कहां से चलाऊंगा, बी से लेके डी तक। अब बी पे मैं आया, बी पे मैंने चलाया, बी पे आया मैं, अब मैं क्या करूंगा, बी पे दो केस चेक करूंगा, एक ऑड चेक करूंगा और एक कौन सा चेक करूंगा, इवन, और एक कौन सा चेक करूंगा, इवन। तो ऑड केस में मैं क्या करूंगा, ऑड केस में मैं चेक करूंगा, सपोज बी है, अब मैं क्या करूंगा, बी, अब मैं क्या चेक करूंगा, बी है इधर, अब मैं बी को बी से कंपेयर करूंगा, बी को बी से कंपेयर किया तो इक्वल है। अब मैं आगे जाऊंगा, अब मैं राइट में भी जाऊंगा और लेफ्ट में भी जाऊंगा। राइट में क्या है, बी के ए, लेफ्ट में क्या है, कुछ नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा राइट में तो ए है, लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रिटर्न करवा दूंगा। क्या रिटर्न करा दूंगा, सिर्फ बी। क्या रिटर्न करा दूंगा, सिर्फ बी। क्या करवा दूंगा, रिटर्न बी, क्योंकि बी एक ऐसी लोन वो स्ट्रिंग है जो रिटर्न हो रही है, वो जो पैलिंड्रोमिक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको आंसर में उसको आंसर की लेंथ से कंपेयर करूंगा। सपोज बी की कितनी लेंथ है, बी की 1 लेंथ हो गई, और आंसर लेंथ कितनी है, 0। तो बी की लेंथ बड़ी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अपडेट कर दूंगा 1 से, और आंसर में क्या डाल दूंगा, बी। आंसर में क्या डाल दूंगा मैं, बी। अब ऐसे ही मैं इवन केस के लिए चेक करूंगा। इवन केस के लिए कैसे चेक करूंगा, इवन केस में हम दो चीज लेते हैं, पहले हम खुद से कंपेयर नहीं करते। जैसे इवन केस में पहले मैंने लिया बी क्योंकि हम बी पे अभी, और दूसरा मैं लूंगा उससे पीछे वाला। इस यहाँ पे तो पीछे वाला कुछ है ही नहीं, यहाँ तो पीछे वाला कुछ है ही नहीं, तो ये भी क्या करेगा, ये 0 रिटर्न कर देगा, ये 0 रिटर्न कर देगा, मतलब बी ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, कोई भी स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेगा। तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी, 0। अब हम कंपेयर करेंगे उसको आंसर लेंथ से। किससे कंपेयर करेंगे, आंसर लेंथ से। आंसर लेंथ बड़ी है, किससे बड़ी है, जो इवन से आया है, इवन से जो स्ट्रिंग आई थी उसकी लेंथ से आंसर लेंथ बड़ी है, तो इसमें हम कोई भी अपडेट नहीं करेंगे। अब ऐसे ही हम आ जाएंगे ए पे, फिर क्या क्या आएंगे हम ए पर।
अब ए पर क्या करेंगे, ए पे भी ये दोनों टेस्ट केस चेक करेंगे, ये दोनों टेस्ट केस चेक करेंगे, सब ऑड भी और इवन भी। अब कैसे होगा, ए पे भी देख लेते हैं। सपोज हम ए पे आए, हम देखेंगे ए पे, ए को ए से कंपेयर करेंगे, पहले ए इक्वल है, हम जाएंगे राइट में, हम जाएंगे लेफ्ट में। लेफ्ट में क्या है बी, राइट में क्या है बी। तो अब चेक करेंगे दोनों इक्वल है, हाँ दोनों इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, फिर से आगे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे राइट में, राइट में क्या है ए, लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में क्या है कुछ भी नहीं। तो अब हम कुछ कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम ये वाली स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, बी ए बी रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग है। अब हम चेक करेंगे इसकी लेंथ आंसर लेंथ से बड़ा है, हाँ ये तो बड़ा है, तो इसको अपडेट कर देंगे 3 से, क्योंकि इसकी लेंथ है 3। और आंसर में भी अपडेट कर देंगे बी ए बी। बात समझ आ गई आपको। ऐसे ही हम इवन के लिए चेक करेंगे, इवन के लिए चेक करेंगे, इवन के लिए कैसे चेक करेंगे, इवन में ये लेते हैं और उसके पीछे वाला इंडेक्स बी लेंगे, उसके पीछे वाला। अब चेक करेंगे दोनों इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो ये फिर से कोई भी स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। अब आंसर लेंथ चेक करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग की तो लेंथ 0 होगी, तो इसमें कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे हम बी पे, किस पे बढ़ेंगे हम बी पे, बी पे आगे बढ़े। अब बी पे आगे बढ़े, हम बी को लेंगे, बी को बी से कंपेयर करेंगे, बी को बी से कंपेयर किया, हाँ इक्वल है। तो अब हम ए पे जाएंगे और इधर भी हम ए पे जाएंगे, ये दोनों इक्वल है। तो हम और आगे बढ़ेंगे, अब हम जाएंगे डी पे और यहाँ पे जाएंगे बी पर, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो हम सिर्फ यही रिटर्न कर देंगे, सिर्फ यही रिटर्न कर देंगे, ये सब स्ट्रिंग। अब ये देखेंगे आंसर लेंथ से बड़ी है, इसकी भी 3 आ रही है और ये भी 3 है, तो इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इक्वल ही है। ठीक है, इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये वाली लेंथ जो हमने स्ट्रिंग की लेंथ, जो नई स्ट्रिंग की लेंथ आई है वो बड़ी होती, तो ये हम अपडेट करेंगे, वरना अपडेट नहीं करेंगे। अब इवन के लिए भी एक बार देख लेते हैं कि इवन के लिए कैसे करना है। अब इवन में क्या है, इवन में हम सपोज एक स्ट्रिंग अब है बी और इससे पीछे वाला क्या है ए, इससे पीछे वाला क्या है ए, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, इवन तो 0 ही रिटर्न करेगा, इवन तो 0 ही रिटर्न करेगा, तो कुछ अपडेट करने की जरूरत है नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम ए पे, किस पे बढ़ेंगे हम ए पे। अब ए पे आए, ए को ए से कंपेयर किया, ए को ए से कंपेयर किया। अब हम आगे जाएंगे, यहाँ पे है डी और यहाँ पे है बी, तो अब ये तो इक्वल है नहीं, तो हम सिर्फ ए रिटर्न कर देंगे। ए की लेंथ 1 है तो कुछ अपडेट नहीं होगा, क्योंकि आंसर लेंथ अभी 3 है। ऐसे हम इवन का चेक करेंगे, ए इधर बी इधर, तो ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, कोई स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेगा जिसकी लेंथ 0 होगी, तो इसको अपडेट नहीं होगा। अब ऐसे ही हम लास्ट में आएंगे, कहाँ जाएंगे हम लास्ट में, लास्ट में जाएंगे, एक बार लास्ट का भी केस देख लेते हैं। तो ऐसे ही हम लास्ट में जाएंगे डी पर, डी पे गए हम। अब डी को क्या है, डी को इधर लिखा, डी को इधर लिखा, डी को डी से कंपेयर किया तो इक्वल है, तो हम इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, तो लेफ्ट में तो है इसके ए, राइट में है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है राइट में, तो अब ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा सिर्फ डी, डी की लेंथ तो 1 है, तो ये अपडेट नहीं होगा, ये अपडेट नहीं होगा। अब इवन, इवन क्या है, इवन क्या है, इवन डी और ए, ये तो डी और ई तो इक्वल है नहीं, तो ये रिटर्न कर देगा कुछ भी नहीं, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे। तो हमारा फाइनली क्या होगा, हमने पूरी स्ट्रिंग हमारी आइटरेट हो गई, तो फाइनली हम क्या देखेंगे, आंसर लेंथ रिटर्न कर देंगे, आंसर लेंथ रिटर्न कर देंगे। अगर स्ट्रिंग पूछी होंगी तो आंसर रिटर्न कर देंगे, अगर स्ट्रिंग की लेंथ पूछी होगी तो हम आंसर लेंथ रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा इसका, कैसे मैंने इसको अप्रोच किया। सिंपली मैंने एक बार समअप कर देता हूँ, सिंपली मैंने स्ट्रिंग को आइटरेट करता चला गया और 2 केस चेक कर रहा हूँ, ऑड का भी इवन का भी, और जो से भी स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहा है वो ऑड वाला केस और इवन वाला केस, जो से भी स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहा है उसको मैं आंसर की लेंथ से कंपेयर कर रहा हूँ। अगर वो बड़ी होती है उससे तो मैं उसको अपडेट करवाता हूँ, अगर छोटी या उसके इक्वल होती है उसको अपडेट मैं नहीं करवाता। तो चलो एक बार इसको हम कोड करके भी देख लेते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने कोड पर। तो कोड में जैसे हमने बताया था वाई स्क्रीन पर, सेम टू सेम बिल्कुल वैसे किया है, तो एक बार कोड देख लो फटाफट। तो हमने एक वेरिएबल लिया था आंसर लेंथ का, जो हमने 0 डिक्लेयर कर रखा था, और एक खाली स्ट्रिंग ले ली थी आंसर। ठीक है, अब हम उसको कब तक आइटरेट करते हैं स्ट्रिंग को, उसकी लेंथ तक हम एन तक उसको आइटरेट करेंगे। और कौन से 2 केस चेक करेंगे, फर्स्ट वन ये ऑड वाला और दूसरा ये इवन वाला। तो हम
देखते हैं फर्स्ट वन ये ऑड वाले में क्या हो रहा है। फर्स्ट वन ये ऑड वाले में क्या हो रहा है, हम पैलिंड्रोमिक है या नहीं ये चेक कर रहे हैं। ऑड वाला पैलिंड्रोमिक है या नहीं, अगर है तो कितने सबस्ट्रिंग तक पैलिंड्रोमिक है। तो हमने क्या किया, आई इसको हमने राइट में भी आई भेज दिया और लेफ्ट में भी आई, क्योंकि हम उसको खुद से कंपेयर कर रहे हैं, हम उसको खुद से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हमने आई आई रख दिया, दोनों को आई आई रख दिया इसलिए हमने। और ये फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन है, ये वाला ये फंक्शन है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, तब तक हम इसको राइट और लेफ्ट में मूव करेंगे जब तक क्या होगा, जब तक ये एल नेगेटिव ना हो जाए, जब तक एल नेगेटिव ना हो जाए या आर एन या एन से बड़ा ना हो जाए, तब तक हम इसको मूव करेंगे, तब तक मूव करेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसी कोई पता लग जाता है कि एस ऑफ एल, मतलब जब हम राइट में जा रहे हैं और लेफ्ट में जा रहे थे, जैसे ही पता लग जाता है कि ये अनइक्वल है, ये नॉट इक्वल है, वैसे ही हम उस लूप को ब्रेक कर देते हैं, वैसे ही उस लूप से हम बाहर आ जाते हैं। और जितने भी हमने पहले सबस्ट्रिंग हमारे पास होती है जो पैलिंड्रोमिक होती है, उसको रिटर्न कर देते हैं, एक सबस्ट्रिंग फंक्शन लेके, उतनी हमने पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग रिटर्न कर दी। बात समझ आ गई आपको? अगर नहीं आई तो इवन वाले केस में समझ आ जाएगी। अब क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ऑड में एक सबस्ट्रिंग हमारे पास रिटर्न होके आ रखी है। अब हम क्या कर रहे हैं, बेस्ट आंसर में क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर नहीं कर रहे, जो मैं आपने व्हाइट स्क्रीन पे बताया था हम कंपेयर कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे हैं, जो इसकी लेंथ है, किसकी लेंथ है, ये बेस्ट आंसर में फंक्शन देखो क्या कर रहे हैं हम, जो अभी हमारे पास स्ट्रिंग आई है, क्या स्ट्रिंग आई है हमारे पास, ये वाली स्ट्रिंग आई है अभी, उसकी लेंथ और आंसर की लेंथ क्या सेट कर रखी थी मैंने पहले 0। अगर वो बड़ी होती है तो आंसर में हम वो अपडेट कर देंगे, क्या अपडेट कर देंगे, आंसर में जो हम अभी सब स्ट्रिंग आई है वो अपडेट कर देंगे, और आंसर लेंथ में उसकी लेंथ अपडेट कर देंगे। ऐसे ही उसके बाद हम इवन उसके लिए चेक करेंगे। इवन उसके लिए क्या करेंगे, हम आई रखते हैं, i-1 एक आई रखते हैं और उसके पीछे वाला, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब सेम वही फंक्शन है, तब तक हम चलाएंगे जब तक वो उसकी रेंज से बाहर नहीं चले जाते, तब तक ये लूप चलेगा। और कब ब्रेक कर जाएंगे, जब हमें पहला पता लग जाएगा कि कि ये लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंटर पे जो करेक्टर्स है वो इक्वल नहीं है, तो हम ब्रेक कर जाएंगे, ना तो हम एल माइनस माइनस आर प्लस प्लस करते चले जाएंगे और लास्ट में हम सब स्ट्रिंग अपनी रिटर्न करा देंगे। सेम यहाँ पे इवन के लिए कोई सब स्ट्रिंग आई होगी, अब बेस्ट आंसर में कंपेयर करेंगे कि उसकी जो लेंथ है वो आंसर की लेंथ से बड़ी है, अगर है तो वो कर देगी, क्या बोलते हैं, अपडेट कर देगी। और लास्ट में हम ऐसे करते 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 करते, इसमें क्या पूछा है हमें क्या पूछा था, इसमें सबस्ट्रिंग पूछी थी, तो हम लास्ट में आंसर रिटर्न करा देंगे। अगर हमें वो पूछी होती, क्या बोलते, लेंथ पूछी होती, तो आंसर की लेंथ रिटर्न करवा देते। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया फिर से एक बार वीडियो देखो, कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।